नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नैनो यूरिया के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। इसकी क्या मेन बेनिफिट्स है या किस प्रकार से नॉर्मल यूरिया से डिफरेंट है और किस समय इसका पौधों में एप्लीकेशन किया जाता है, कितनी मात्रा में एप्लीकेशन किया जाता है, यह सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको नाइट्रोजन का पौधों के विकास में क्या रोल है, क्या अहम भूमिका है, इस विषय में भी छोटी सी जानकारी प्रदान करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नैनो यूरिया इफ़को इंडिया का एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। नैनो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नैनो का मतलब होता है बहुत छोटा। नैनोमीटर, जो एक नैनोमीटर होता है वह 1 मिलीमीटर से लगभग 10 लाख गुना छोटा होता है। तो जो नैनो यूरिया है, इसमें यूरिया के जो पार्टिकल साइज़ है यानी कणों का जो आकार है वो लगभग 20 से 50 नैनोमीटर के आसपास है। और इतने छोटे पार्टिकल साइज़ होने का जो मेन बेनिफिट होता है वो यह होता है कि पौधा इन कणों को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। इस वजह से नैनो यूरिया की जो एफिशिएंसी है लगभग 80% तक अधिक हो जाती है नॉर्मल यूरिया के कंपैरिजन में। इसका अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि मान लो एक नॉर्मल यूरिया का जो एक दाना है, अगर उसका साइज़ 1 है तो उतने ही एरिया में जो नैनो यूरिया है उससे जो नाइट्रोजन हमें प्राप्त होगी वो नॉर्मल यूरिया से लगभग 55,000 गुना अधिक नाइट्रोजन प्राप्त होगी। दोस्तों, जो हम नॉर्मल यूरिया सॉइल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है। मान लो एक बैग यूरिया का जो लगभग 50 किलो का होता है उसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होती है। और उसमें से भी पौधा जो एब्जॉर्ब कर पाता है वो लगभग 30% नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाता है। और बाकी की नाइट्रोजन या तो गैस बनकर उड़ जाती है या फिर उसका सॉइल में लीचिंग हो जाती है। यानी नॉर्मल यूरिया को पौधा लगभग 14 से 15% तक ही एफिशिएंटली यूज़ कर पाता है, जबकि नैनो यूरिया की एफिशिएंसी लगभग 80% तक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह एक कमाल का प्रोडक्ट है जो फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव करने में, पैदावार बढ़ाने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में, यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करने में बहुत ही मददगार है। इसके साथ ही साथ इसको स्टोर करना, इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यूरिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नैनो यूरिया को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। नैनो यूरिया की एक 500 ml की बॉटल की पैकेजिंग आती है और उसका आप 2 से 4 ml 1 लीटर साफ़ पानी में मिलाकर घोल बना के फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यह फोलियर एप्लीकेशन स्पेसिफिकली अगर एप्पल के केस में कहा जाए, सेब के केस में कहा जाए, तो फ्लावरिंग से लगभग 1 हफ्ता पहले हम इसकी फोलियर एप्लीकेशन उसी मात्रा में कर सकते हैं जैसा आपको पहले बताया। दूसरी क्रॉप्स में आप टिलरिंग यानी जब ब्रांचेस तैयार होनी शुरू होती है उस समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मात्रा में। फोलियर एप्लीकेशन यानी डायरेक्टली पत्तों पर स्प्रे की जाती है। पत्तों के माध्यम से यह बहुत ही एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे अच्छी फ्रूट क्वालिटी बनती है, पत्ते हेल्दी बनते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में भी यह बहुत अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आप इस प्रोडक्ट को यानी नैनो यूरिया को कहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर जहाँ पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। यह मेनली हिमफेड के स्टोर्स में अवेलेबल है। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी नैनो यूरिया के बारे में। और क्योंकि नैनो यूरिया या यूरिया हमें मेनली नाइट्रोजन प्रदान करता है, इसलिए हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि नाइट्रोजन का पौधों के विकास में क्या रोल है। दोस्तों, पौधों के पत्तों में जो क्लोरोफिल विद्यमान होता है, जिसकी वजह से पौधा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर पाता है और जिससे फ्रूट तैयार होता है, उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वह नाइट्रोजन होता है।
तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है पौधों के लिए। इसके साथ ही साथ जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसके लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। पौधों में खासकर अगर सेब की बात की जाए तो फ्लावरिंग का जो टाइम होता है, फ्लावरिंग के दौरान जो पीरियड होता है, उस समय नाइट्रोजन की डिमांड सबसे अधिक होती है पौधे के अंदर। और फ्लावरिंग से लेकर फ्रूट डेवलपमेंट के बीच अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है तो फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बट आपको बताते चलें कि अगर सॉइल में या मिट्टी में एक्सेस नाइट्रोजन हो जाए तो उसके सॉइल के पीएच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सॉइल का पीएच लोअर हो जाता है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के जो मुख्य लक्षण है उसमें है पत्तों का पीला हो जाना, पेल कलरेशन या जिसको क्लोरोसिस कहते हैं। और दूसरा है अर्ली ड्रॉप ऑफ लीव्स, पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती है और ग्रोथ स्टंट हो जाती है। जो पौधे की ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, रूट ज़्यादा ग्रो होती है और शूट कम ग्रो होती है। यह नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको नैनो यूरिया और नाइट्रोजन के विषय में कुछ अहम जानकारियां प्रदान की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सेब या खेतीबाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। धन्यवाद।